म्यूजिक। ओ प्रोड्यूसर वाह, चीयर्स चीयर्स। क्या क्या पी रहे हो? ब्लैक कॉफी? ब्लैक कॉफी है? अमेरिकानो? हाँ, जो भी है पैसे आने के बाद ही अमेरिकानो हो जाती है। पहले ब्लैक, अभी हमारे लेवल पे ब्लैक कॉफी ठीक है। जब थोड़ा अमीर बन जाएंगे तो बोला कैन आई हैव वन अमेरिकानो? ब्लैक कॉफी। मनोज बोलेगा प्लीज रिपीट योर ऑर्डर सर, आई हैव नॉट अंडरस्टूड। ये भी होने वाले हैं। अभी तो ऐसे पूछा है चाहिए। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए तो तब मनोज बोलेगा कि डू यू वांट वन अमेरिकानो? वन लाते आई कैन आल्सो गिव यू। अभी तो हम लोग मैं वही कह रहा था, अभी तो हमारा मतलब कुछ और है लाते का। लाते भारत ने मार दिया सर। क्या हुआ? बांग्लादेश को हाँ, ट्रांसशिपमेंट रोक दी सर। आपने वो समझाया था काफी चीजें, बट मैंने तो टीसीडी में समझाया था प्रॉपर समझाया था। फिर क्या हुआ? अभी वहां से अब सर स्थिति खराब आ रही है उन लोगों की। जो उनका इकोनॉमी वो एडवाइजर है सर, जो कॉमर्स एडवाइजर है जो उनका पाकिस्तान बांग्लादेश का, माफ कीजिएगा। माफी वाली बात नहीं है, इट्स द सेम थिंग। इट्स हाँ, समझ रहे हो ना? समझ रहे? क्या हुई? क्या हुई? ये भी क्या हुई? क्या हुई? तो वो सर मीटिंग कर रहा है और वो कह रहा है कि हम ढाका और चिटगांव के उनसे, मतलब जो उनके एयरपोर्ट हैं, ढाका के एयरपोर्ट से भेजेंगे सामान। हम भेजो। और मोगला पोर्ट से ही भेजेंगे, चिटगांव से भेजेंगे, क्योंकि भारत अब तो दे ही नहीं रहा है। बोला कि आना ही नहीं है। एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है सर। हाँ। उसमें बता रहा है कि डेली 15 से 20 ट्रक्स आते थे केवल ये भर के कपड़े भर के, मतलब ये जो उनका जो भी चीजें थी। और वो अब कभी दिल्ली जाते थे, कभी कोलकाता जाते थे, कभी 15 से 20 ट्रक्स? नहीं नहीं, इट हैज टू बी मोर। 15 से 20 ट्रक तो कुछ भी नहीं होता। डेली सर, डेली की बात कर रहा हूँ। 15 से 20 ट्रक एक घंटे में जाए तो बोलो। केवल इस चीजों के उतना भी तो प्रोडक्शन नहीं है ना बांग्लादेशियों का सर, कि वो 150-200 ट्रक्स भेजने। तो उनका तो मैक्सिमम इकोनॉमी कपड़े पे चल रही है। तो उतनी उनकी इकोनॉमी भी कौन सी बहुत बड़ी है। ठीक है, ओके, पॉइंट टेकन। प्लीज प्रोसीड मिस्टर प्रोड्यूसर। तो ये ट्रांसशिपमेंट कमोडिटीज के ही 15 से 20, मतलब करीब अगर 15 भी 20 भी लेके चलिए सर, तो करीब 600-700 ट्रक महीने के आ रहे हैं सर उनके। और ये कोलकाता पोर्ट के लिए केवल बात हो रही है। अच्छा, ये वहाँ के लिए नहीं है? पेट्रोपोल से ही जो आ रहे हैं। जो दूसरा वाला है उसका तो अभी नहीं आया है, ये केवल पेट्रोपोल की बात है सर। अच्छा, फिर नेक्स्ट? अब उनकी सर कमर टूट गई है, अब उनकी हालत खराब हो गई है। क्यों? बेसिकली वो बाप बाप चिल्ला रहे हैं अब, क्योंकि एक और मैं तुम तो कह रहे हो उनका कॉमर्स का एडवाइजर है, वो ये कह रहा है कि हम। हाँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सर, उसमें जो वो इंडिया के थ्रू सामान भेज रहे थे उससे उनका जो खर्चा आ रहा था वो $1.2 का आ रहा था। $1.2? हाँ, अपने ही यहाँ से भेजेंगे तो उनको खर्चा $3 का पड़ेगा सर। मतलब मोर देन डबल। मोर देन डबल सर। इसलिए बाप बाप चिल्ला रहे हैं। मतलब भारत ने बिना किसी टैरिफ के, द टैरिफ, बिग टैरिफ, स्वीट टैरिफ, वो टैरिफ लगाया भारत ने मच्छर को बिना कुछ किए। तो ये बाप बाप कौन चिल्ला रहा है? बांग्लादेशी जो ये प्रोड्यूसर है जो, हाँ, जो प्रोडक्शन करते हैं, ये वाला प्रोड्यूसर जो कमीज, कच्छे, जांघिया, बनियान, तौलिया ये बनाते हैं, हाई टेक्नोलॉजी वाले आइटम जो बांग्लादेशी बनाते हैं, जो कपड़े की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं सर। वो लोग कह रहे हैं कि जब भारत से जाता था तो 1.2 यानी कि $1.20 का कॉस्ट लगता था। अब कितना लग रहा है? $3। और इसलिए रो रहे हैं वो लोग। इसलिए ये लोग रो रहे हैं क्योंकि अब ऑब्वियसली ट्रम्प ने टैरिफ लगा के अपने मार्केट में चीजों को कॉम्पिटिटिव नहीं रहने दिया। इन्होंने तो बिना टैरिफ के कह रहे तुम अपने खर्चे उठा लो, उसके बाद ले जाओ बेचो। भारत ने बहुत सही टाइम पे सही रीढ़ की, एकदम रीढ़ की हड्डी पे मारा है सर। सही रीढ़ की क्या हड्डी होगी वैसे। और मैं एक और चीज बांग्लादेशियों को ये बताना चाहता हूँ, आई एम बीइंग वेरी सीरियस। इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी। देयर वाज नो नीड, राइट? Actually, Bangladeshis have never seen democracy. Even today, what they are seeing is a person who's been dictatorship. Soft भी नहीं है यार, it's just dictatorship without uniform.
सिविलियन डिक्टेटरशिप कह लो उसको, बांग्लादेशियों ने कभी डेमोक्रेसी, दे हैव नेवर सीन डेमोक्रेसी इन द कंट्री. सो देयर इज दिस कंफ्यूजन ऑलवेज. Why did you talk to Sheikh Hasina? Now, if India says we spoke to Sheikh Hasina because she was the Prime Minister, this is too complicated a statement for Bangladeshis to understand. उनको नहीं समझ में आता, उनके दिमाग के लिए ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है. इट्स वेरी कॉन्वोल्यूटेड एज फार एज दे आर कंसर्न्ड. उनको लगता है कि बड़ा पेचीदा है, बड़ा गंदा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. बट दैट्स नॉट ट्रू. यू स्पीक टू हूएवर सिटिंग इन द चेयर. अभी एक बात बताइए, मोदी जी जब मिले थे बिम्स्टेक के लिए, मोदी जी थाईलैंड गए थे, सब लोग आए थे, 7-8 लोग आए थे. उसमें जब मोदी जी मिले तो किससे मोदी जी की बात हुई? इनसे तो बात करी थी, मोहम्मद यूनुस से, यूनो मियां से बात करी थी ना. एक बात बताओ, यूनुस से नहीं बात करते तो किससे बात करते मोदी जी? इंडिया में वापस आके शेख हसीना से बात करते? नहीं. यू विल स्पीक टू द पर्सन हु सिटिंग इन द चेयर यार. जो whoever is occupying that chair, whether you like him or not, assume that we don't like Mohammed Yunus. We don't like we need not to assume But this. okay, we don't like Mohammed Yunus, right? But we have to talk to him. How do you engage with Bangladesh? Do you engage with Bangladesh by speaking to Khalida Zia, who's in Dhaka, or speaking to Sheikh Hasina, who's in New Delhi? No, you have to speak to Mohammed Yunus. अब हम मोहम्मद यूनुस से बात करेंगे. लेट्स से वी एंगेज विद मोहम्मद यूनुस एंड टुमारो शेख हसीना सेज दैट व्हाई आर यू एंगेजिंग विद मोहम्मद? अरे, वी हैव टू एंगेज विद हूएवर सिटिंग इन द चेयर. टुडे दिस गाय इज बेगिंग इन फ्रंट ऑफ ट्रम्प. मोहम्मद यूनुस, प्लीज स्टॉप आवर टैरिफ, प्लीज स्टॉप आवर टैरिफ्स, give us a breather. Why isn't he talking to Joe Biden? He should talk to Joe Biden. But he does not talk to Joe Biden. He talks to Trump because Trump is sitting in the chair. The problem is that Bangladeshis, they run their country like, मैं बता रहा हूं, आप एक चाय का ढाबा नहीं चला सकते जैसे बांग्लादेशी अपना मुल्क चला रहा है. जैसा बांग्लादेशी ढाका चला रहा है, जैसे बांग्लादेशी ढाका चला रहे हैं वैसे ढाबा नहीं चला सकते. प्रोड्यूसर, ये मैं, दैट इज व्हाई आई रिस्पेक्ट योर टैलेंट. कूट कूट के भरा हुआ है. यही तो, इसके अलावा कोई टैलेंट होता तो ज्यादा अच्छा होता. टैलेंट गलत वाला आ गया. प्रोड्यूसर्स गॉट लेटेंट. अरे नहीं सर, लेटेंट का नाम मत लीजिए, गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी. पता लगा हम छितरा दिए गए. लेटेंट नहीं, लेटेंट नहीं, डर लग गया मुझे. खौफ आ गया. खदीजा खातून वाला. खदीजा खातून को खौफ है. ये खौफ. चलो प्रोड्यूसर और बताओ. एक रिपोर्ट आई है सर, इसमें कहा जा रहा है कि पेट्रापोल लैंड पोर्ट्स कस्टम डिपार्टमेंट ने बताया है 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में 3,373, केवल पेट्रापोल वाले बॉर्डर, गेड़े वाला नहीं, केवल पेट्रापोल वाले की बात हो रही है, केवल पेट्रापोल वाले की बात हो रही है. 3,373 ट्रक गए हैं सर, और जिनकी वैल्यू थी करीब 2,357.27 करोड़. ठीक है, इतने का वो हुआ है. 24-25 में 39% बढ़ गया था, और 2020 में ही शुरू किया था इंडिया ने ये वाली सर्विस देनी. अब अचानक अब इंडिया ने रोक दिया तो जीरो हो गया. तो 39% इंक्रीज हुआ था. हाँ, लास्ट फाइनेंशियल ईयर. हाँ जी. बनस्पति की 23-24, 24-25 में इंक्रीज हुआ था. उस टाइम पे 7,772 कंसाइनमेंट्स के लिए, जो 3,373 ट्रक्स में 4,733 कंसाइनमेंट्स आए थे, यहाँ पे 4,686 ट्रक्स आए थे. 7,772 कंसाइनमेंट्स आई थी, जिसका वैल्यूएशन था 3,446.66 करोड़ इंडियन रुपीस. अब देखो इससे क्या होगा. जो बांग्लादेशी ट्रक वाले थे उनकी रोजी रोटी गई, क्योंकि वो यही काम कर रहे होंगे ना, ऑब्वियसली उनकी रोजी रोटी गई. जो बाकी जिन लोगों ने वो पेट्रापोल और गेड़ा फेडा जो भी जगह, आई डोंट नो, गेड़े पे जो लगाए होंगे, जिन्होंने, अब एक प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप होता है ना कॉमर्स का, प्रॉपर इकोसिस्टम है. वहां पे टोल प्लाजा भी होगा, वहां पे 10 किस्म के लोग. सो एवरीबडी फीड्स ऑफ दैट इकोनॉमी ऑफ द रीजन. अब इंडिया ने चाबी लगा दी. मुझे ये नहीं समझ में आया कि बांग्लादेश को अचीव क्या हुआ, ये क्यों करा. बस बोलना था कुछ. उनको यही नहीं पता कि उन्होंने शेख हसीना खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों करा. तो हाँ यार, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा. और अभी भी कर रहे हैं. उनको लोग बोल रहे हैं कि चली गई, वो नहीं मान रहे. वही बात है कि पिक्चर खत्म हो गई,
पॉपकॉर्न लेके अभी भी बैठे हो कि दोबारा शुरू होगी, वो कह रहा है नहीं तुम देख सकते, दूसरा टिकट लेना पड़ेगा, मना कर रहे हैं, कह रहे नहीं हम देखेंगे, हमने सीट खरीद ली है 50 रुपए में, क्या करें यार। अब 50 रुपए की टिकट नहीं आती है सर। तुम मुझे बुजुर्ग कह रहे हो? और प्राचीन काल के लोग, प्राचीन काल के कौन से पत्थर के युग के हैं? पाषाण युग। पाषाण युग के तो नहीं है, पूरा पाषाण मान लीजिए और पुराने। हाँ, मेरे टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी, फिल्में कलर आ गई थी, टीवी ब्लैक एंड व्हाइट होती थी। तो हमारे घर में कोनार्क करके एक ब्रांड था, सरकारी ब्रांड होगा कोनार्क, आई डोंट नो। कोनार्क की टीवी थी हमारे, उसके आगे दरवाजा लगता था, मतलब एक ऐसे कर तो शटर खुलता था, शटर बंद होता था। यू हैव टू प्रोटेक्ट द टीवी स्क्रीन। ऐसा नहीं कि फ्लैट स्क्रीन कहीं भी लगा हुआ है आजकल, वहाँ पे प्रॉपर इज्जत होती थी टीवी के। तो उसमें हम देखते थे जो भी आता था। तो पहली बार जब हमने कलर टीवी देखी ना, तो हमने देखा कि मुझे एक्चुअली लगता था कि कपड़े काले सिलेटी रंग के ऐसे कपड़े होते हैं, ग्रे ब्लैक वाइट, क्योंकि कलर ही उसमें 3 थे, ब्लैक होता था, ग्रे होता था या वाइट होता था, और तो कोई कलर होता नहीं था। पहली बार हमने लाल कमीज देखी कलर टीवी में, हम तो पगला गए। अच्छा, हम जिसको इतने सालों समझ रहे थे कि ये काली एक्चुअली लाल थी, है हमें पता ही नहीं था। ये है पाषाण युग। कितने प्राचीन काल के हैं आप। हाँ, प्राचीन है। जब शिकार बाण से हुआ करता था, अब तो कंसाइनमेंट रोक दिया जाता है। अब तो कंसाइनमेंट रोक दिया जाता है। लेकिन अच्छा शिकार किया है सर। हाँ, अच्छा शिकार किया है बांग्लादेश का। बांग्लादेश को दिखा दिया कमीज का रंग कुछ और है, वो काला पीला नहीं है, कुछ और है। यूनुस को समझ में नहीं आ रहा सर असल में क्या हो रहा है इधर। सर यूनुस चाइना जाता है क्या? मुझे ऐसा लगा है सर, पता नहीं मैं गलत हो सकता हूँ, बांग्लादेश में 2 पैरेलल गवर्नमेंट चल रही हैं। नहीं, गवर्नमेंट जमाते इस्लामी की चल रही है, यूनुस की कुछ नहीं चल रही। यूनुस बस देखो, अब जमाते इस्लामी ही कह लीजिए, मैं फिर चलिए एक यूनुस को हटा दीजिए, एक जमाते इस्लामी की, लेकिन एक आर्मी की चल रही है सर। वो तो हर समय चलती है, वो डिफैक्टो है, आप उसको छोड़ दो, आप उसकी बात मत करो। आर्मी की तो उनकी सरकार चलती है, पाकिस्तान में भी चलती है। आज की तारीख में शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री है, चल किसकी रही है? मुन्नू की चल रही है। तो इधर वहां पे तो चलेगी वकारो जमान की, ही इज द बॉस। नाउ इशू क्या है मैं बताता हूं। जमात कार्डर्स आर ऑन द ग्राउंड, दे आर कॉलिंग द शॉट्स, ठीक है। आर्मी कह रही है कि इतना 10 फार एंड नो फर्दर, वरना जूता पड़ाएंगे। हमारे पास टैंक तोपे हमारे पास है, तुम्हारे पास तो लाठी वाठी तमंचा कट्टे हैं, हम तुम्हें मार मार के सुअर बना देंगे। तो जमात इज रनिंग द शो ऑन ग्राउंड विदाउट कन्फ्रंटिंग दी बांग्लादेश आर्मी। उसको कन्फ्रंट नहीं कर रही, वो कर रही है। दूसरी चीज, जमात के लिए मोहम्मद यूनुस इज अ यूजफुल इडियट, नोबेल प्राइज विनर है, इंग्लिश बोल लेता है, ठीक है, थोड़ा क्लीन शेव करके सामने आ जाता है, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल। जमात वाले खुद लंगूर लगते हैं, दे कैनॉट कम इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड विल थिंक दे आर तालिबान, नोबडी विल टेक देम सीरियसली। वैसे ही पगले टाइप के जमात वाले, फॉर देम ही इज अ यूजफुल इडियट, ही इज अ गुड फ्रेंड, बट ही हैज नो पॉलिटिकल पावर। देखो, वो खुश कर रहा है जमात वालों को, ये जो इंडिया के खिलाफ बयान देता है ना, ये मोहम्मद यूनुस। अच्छा, एक मैं बात बोलूं, मोहम्मद यूनुस इज नॉट स्टूपिड, वो गधा नहीं है, ही इज अ स्मार्ट गाय। वो सर्वाइवल मोड में चला गया, उसने सोचा कुछ था। देखो, एक जमाना था कुछ समय पहले तक, जनवरी के पहले तक, ही वॉज कॉलिंग द शॉट्स, ही वॉज बैलेंसिंग बिटवीन जमात एंड ऑल दैट, बट ही वॉज कॉलिंग द शॉट्स। उसको पूरी उम्मीद थी कि जो बाइडेन आएगा, फिर उसको पूरी उम्मीद थी कि कमला हैरिस आएगी, उसको पूरी उम्मीद थी कि ये होगा। अब जीत गया ट्रंप ने इसकी चाबी बंद कर दी, और ट्रंप ने यह बोल दिया कि एक तो तुझे पैसे नहीं दूंगा, और तेरा मामला मोदी जी देखेंगे। यार मेरा अलग मामला, मोदी जी का अलग है, मोदी जी आप देख लो बांग्लादेश। सडनली जमात स्टार्टेड आस्किंग कि तू तो बड़ा कह रहा था यार, तू बड़ा सगा है अमेरिकन का, और तू ये लेकर आएगा, पैसे लेकर आएगा, ये लेकर आएगा, तुझे तो ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी। यू अंडरस्टैंड? तो उसका लेवल गिरता है, जमात का लेवल बढ़ता है। लेकिन जमात कहती है यूजफुल इडियट है, गधा है, लेकिन हमारा गधा है गधा, लेकिन हमारा गधा है, इसको पाल के रखो, इसको डैंचो बोलने दो, इसको अच्छा कुर्ता पैजामा पहना के और हाफ जैकेट पहना के इसको बैठा के रखो टू रिप्रेजेंट बांग्लादेश। ही इज एन एक्सेप्टेबल फेस, नोबेल प्राइज विनर है, इसको चलने दो। ही डज नॉट, एक जमाना था कि ही हैड अ काउंटर बैलेंस और अ काउंटर वेट और अ काउंटर मेजर टू द शेनानिगन्स ऑफ द जमात। अब नहीं है बॉस, अब नहीं है, क्योंकि इसका सपोर्ट देखो,
इसके पास कोई स्ट्रीट पावर नहीं है, ये कोई मास लीडर नहीं है, इसके पास कुछ है ही नहीं, इसके शरीर पे भी मांस नहीं है, इसके शरीर पे मांस नहीं है, ना मास लीडर है, ये तो कुछ नहीं है, ऐसी केंकड़ा टाइप का, ये 250 ग्राम का। तो ही इज नाउ, अब इनकी लीडरशिप, पहले ये था कि जमात इधर थी, थोड़ा सा ऊपर था, क्योंकि जो बाइडेन बाबा का हाथ था, कमला हैरिस का हाथ था, कोई बात नहीं, क्लिंटन फाउंडेशन वगैरह। अब जमात ऐसे हो गई, ये ऐसे हो गया, लेकिन जमात ने इसको जिंदा करके रखा है कि तू चेहरा है। जमात को खुश करने के लिए ये और इसके कैबिनेट वाले कुछ ना कुछ भौंकते रहते हैं बीच में, क्योंकि दे हैव टू कीप द जमात हैप्पी। जमात पाकिस्तान के साथ अलाइंड है, राइट? जमात वही चाहता है कि यू नो, मौलाना मौदूदी की जो राइटिंग्स हैं वो कभी पढ़ना, तब आपको पता लगेगा कि गेम क्या है। मौलाना मौदूदी वॉज नेवर इन फेवर ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। ही इज कॉल्ड द गॉड फादर ऑफ पाकिस्तान। फादर ऑफ पाकिस्तान हुआ जिन्ना, गॉड फादर ऑफ पाकिस्तान हुआ मौदूदी। मौदूदी कह रहा था कि जब आप भारत और पाकिस्तान में तकसीम करोगे, भारत की तकसीम करके पाकिस्तान बनेगा, तो आपने सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को आपने बांट दिया, हमारी ताकत आपने आधी कर दी। दैट वाज हिज थ्योरी। और उन्हीं की राइटिंग्स, मौदूदी की और उन्हीं के चेले चपाटों की राइटिंग्स ये कहती हैं कि मुस्लिम्स को बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट के, कि अपना घर हिंदुओं से इतना दूर बनाओ कि जब हिंदू के घर में खाना पके और उसके घर से धुआं निकले, खाना वो पहले चूल्हे में पकता, वो लकड़ी से पकता था ना, जब धुआं निकले तो तुम्हें वो दिखाई ना दे। ये जमात का रोल है, इनको जूते पड़ने चाहिए जमात वालों को जहां जाएं, ठीक है? ये दौड़ा दौड़ा के इनको जूते चप्पल से इनका स्वागत करा। सबसे जहरीले हैं ये कहीं पर भी हों। दे आर द मोस्ट विशियस एंड द मोस्ट पॉइजनस पीपल। और ये केवल सब कॉन्टिनेंट में ही है सर? नहीं, दुनिया भर में फैले जमात वाले, उठे यहीं से हैं 100%। अब तो वो फैल गए। अनडिवाइडेड इंडिया में इनका जन्म हुआ। हाँ, वही मैं कह रहा था। ठीक है, पार्टीशन के पहले इनका जन्म हुआ, इसी खित्ते के हैं, यहीं पे सर। देखो मैं एक बात बताऊं, ये होता भी यहीं पे है। आप कभी यूएई में ये सब नहीं देखोगे, क्योंकि वो मैं तो अरब्स के साथ बैठ चुका हूं, मैं घर भी उनके जा चुका हूं। दे आर वेरी कल्चर्ड पीपल। अरब्स जो है ना, आई वॉज सो सरप्राइज्ड, आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स। क्यों, दिमाग में परसेप्शन होता ना यार। दे आर, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, मतलब मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, दे आर वेरी नाइस पीपल। अरब्स आर वेरी सॉर्टेड, मेंटली सॉर्टेड। सर कल्चर आपने बोला ना, दे आर वेरी कल्चर्ड, कि संस्कार, बड़े ढंग के लोग हैं। इनमें संस्कार क्यों नहीं है? क्योंकि आप बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा वाला सीन है। अरे मेरी जान, बड़े पॉलिटिकल लीडर हो, विवाद नहीं चाहता पार्लियामेंट में, देखो ना प्रोड्यूसर। हाँ बोलो। नहीं, सही बात है सर। इनके संस्कारों की कमी क्यों है? क्योंकि सब जानते हैं। खैर, आर्मी चीफ उनका जो वकारुज़्ज़मान, वो रशिया पहुंच गया सर। रूस। क्यों? एक तरफ यूनुस चाइना जाता है, हाँ, उसके बाद ये रशिया जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्यों जा रहा है रशिया? चाइना ने इनको हथियार सप्लाई करे थे, ये भी हम चाणक्य डायलॉग्स में कवर कर चुके हैं। चाइना ने इनको हथियार सप्लाई करे जिसमें से 80% चलते नहीं है। चाइनीज माल है, चल गया तो चांद तक, वरना शाम तक। उसकी वही स्टोरी है, वो चलता ही ना हथियार। ये ट्रिगर दबाते हैं, गोली पीछे से निकलती है, कहते हैं हाँ, अभी भी हमें ही मार दिया गोली यार, हमने तो आगे। वो मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, अ लॉट ऑफ फॉल्टी इक्विपमेंट इनके जो जहाज दिए हैं नेवी के, ये सब चाइनीज हैं। एक तो वो चीज़ है कि ही नीड्स इक्विपमेंट, एनी आर्मी नीड्स इक्विपमेंट, राइट? और दूसरी एक मैं बात बताऊं, उनका जो आर्मी चीफ है, ही इज नॉट वेरी हैप्पी विद यूनुस, एंड ही इज वेरी सॉर्टेड पर्सन। मैंने उसको सर जब भी सुना है, जब भी वो बोला उसके कभी कमेंट्स देखना, उनका जो आर्मी चीफ है ना वकारुज़्ज़मान, वो कभी बकवास नहीं करता। और उसने सर, मतलब जिस बांग्लादेश ने कितनी बार, मतलब पाकिस्तान से भी ज्यादा कू हुए हैं, मिलिट्री कूज ज्यादा हुए सर, वो आर्मी चीफ कहता है कि बांग्लादेश आर्मी की असली जगह तो कैंट्स में है। कह रहा विल गो बैक टू आवर बैरक्स, तुम अपना काम सॉर्ट आउट करो यार, हमें जाने दो, हमें माफ करो, हमें ये सब। और लेकिन जब वो देख रहा है कि जब इनकी औकात नहीं है, इनके बस का नहीं, तब वो अपनी आर्मी को कहता है कि भाई थोड़ा संभाल के रखो। ही ऑल्सो नोज, अच्छा ही हैज गॉन टू रशिया। इस पूरी दुनिया में आज की तारीख में रशिया का बेस्ट फ्रेंड कौन है?
म्यूजिक जिसके देश के प्रधानमंत्री विक्ट्री डे परेड के चीफ गेस्ट हैं। म्यूजिक 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 शुड ऑलवेज बी देयर। ये जो चीजें बन रही है ना बांग्लादेश में, हम बांग्लादेश से बहुत हॉट एयर, आपने बांग्लादेश से कभी एक्शन देखा? नहीं। ये बकवास करेंगे, बांग्लादेश में बैठे बैठे लोग बकवास करेंगे। उनका आर्मी चीफ सॉर्टेड है बहुत। हाँ, वो बड़ा मैच्योर टाइप का है। वो मैं एक बार वो फालतू की बकवास करता ही नहीं है वो। अगर वो इंडिया के खिलाफ कुछ बोलेगा भी ना तो वो ऐसी बात बोलेगा जिसमें लगेगा कि हाँ फैक्ट में कुछ हाँ दम के साथ हाँ, कि यार हम ऐसा करेंगे 2 + 2 = 4। ये तो इतना छिछोरा है। यूनस कहता है 2 + 2 = 17, कहानी खत्म। म्यूजिक, ये भी म्यूजिक चला रहा है। हम समंदर के क्या कहते हैं, क्या गार्डियंस ऑफ द सी। वी आर द गार्डियंस ऑफ द सी। अब भारत ने कहा तो करो अपनी गार्डियनगिरी, खत्म हो गया कहानी। तो ये सब कुछ नहीं, जमात को खुश करने के लिए। और ये अब वहां के जो ट्रेडर्स हैं, मैं आपको ये बता दूं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो हल्ला कर रहे हैं कि आप मर गए। इनके जो कॉमर्स के एडवाइजर हैं वो कह रहे हैं कुछ नहीं, हम तो यहां से कर लेंगे, हमारा तो कुछ। देखो, जो नेता है, जो नेतागिरी कर रहा है, वो कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ, और जो एक्चुअली बिजनेस कर रहा है वो कह रहा है मर गए। तो दो बांग्लादेश से अलग। देखो, अगर सच होता, सच तो एक ही हो सकता है ना, या तो भारत के ये ट्रांसशिपमेंट राइट्स जो खत्म करें भारत ने, या तो वो हटाने से बांग्लादेश को या तो फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो उनको फर्क पड़ा है, नहीं पड़ा। एक बंदा कह रहा है बहुत फर्क पड़ा है, डूब गए, मर गए, बर्बाद हो गए। जो ग्राउंड पे काम कर रहा है, जो ग्राउंड नहीं, जिसका पैसा है, जिसका पैसा, वही बेसिकली मैं कह रहा हूं, जिसका पैसा लगा है वो कह रहा है मैं बर्बाद हो गया। जिसका पैसा नहीं लगा है, जो जमात को खुश करने में, वो कह रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये वही चीज है जो पाकिस्तान ने करी थी 16 दिसंबर को। 15 दिसंबर कर रहा था ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, 16 को वाट लग गई। ये है चक्कर। ये सर एक चीज है ना, याद कीजिएगा, जब किसी को खूब तेज कोई मुक्का मार देता है और उसको बताना नहीं होता चोट लगी, तो वो यही करता है, यही कर रहा है बांग्लादेशी वो एडवाइजर। खैर सर, चले, संडे है सर, घर चलते हैं। ठीक है भैया, राम राम, थैंक यू। जय श्री राम।